हेलो दोस्तों। डॉक्टर राम सेहत पॉडकास्ट में मैं डॉक्टर रामावतार शर्मा आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जिसको मेडिकल साइंस में साइलेंट स्टॉर्म कहा जाता है, यानी एक ऐसा तूफान जो अपने आने की सूचना नहीं देता है और आपको यकायक पता चलता है कि आप एक तूफान में घिर गए हो। इसका नाम है डायबिटिक न्यूरोपैथी। देखिए, आप सोचिए किसी दिन आप बिस्तरे से उठकर जब चलते हैं तो आपको लगता है आप किसी गद्दे के ऊपर चल रहे हैं। आपको आपको ऐसे नहीं लगता कि आप धरती पे चल रहे हैं। आपको लगता है कोई नीचे मुलायम सी कॉटन बिछी हुई है, कोई मुलायम घास उगी हुई है, उसके ऊपर आप चल रहे हैं। या कभी कभी आपको ऐसे लगता है कि आपको आपके पैरों में अचानक कोई इलेक्ट्रिक जॉल्ट लगा हो, इलेक्ट्रिक कोई करंट सा पास हुआ हो जो कि आपके पैरों से आपके ऊपर की तरफ आ रहा है। तो ये देखिए, ये कोई इमेजिनेशन नहीं है। यदि आपके लॉन्ग टाइम से डायबिटीज़ नाम का रोग है तब ये एक तरह का बड़ा सिग्नल है। सामान्य व्यक्तियों में डायबिटिक न्यूरोपैथी नहीं होगी, जैसा नाम इसका खुद बताता है, लेकिन यदि डायबिटिक पर्सन के अंदर ऐसा होता है कि या तो उनको लगे कि मैं कोई गद्देदार चीज़ों पे चल रहा हूँ या फिर इलेक्ट्रिक करंट से आए पैरों से ऊपर की तरफ, तो उनको तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि वो उनके अंदर वो साइलेंट स्टॉर्म है, ये अपना बड़ा रूप ले चुका है। तो आज के इस पॉडकास्ट में आपको इस उम्मीद से मैं लाया हूं कि आप इस बीमारी के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकें। इसमें होता क्या है, डायबिटिक न्यूरोपैथी में आपके जो नर्व्स होते हैं वो लगातार हाई ब्लड शुगर रहने से, जैसे वर्षों तक हाई ब्लड शुगर रहता है तो उससे वो नर्व्स डैमेज हो जाती हैं। भारत में ऐसा माना जा रहा है कि करीब 34% जो डायबिटिक रोगी हैं उनमें किसी न किसी फॉर्म में डायबिटिक न्यूरोपैथी विकसित हो चुकी होती है जब तक कि उनको पता चलता है। इसलिए इसके बारे में जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है। अब सवाल उठता है कि ऐसा होता क्या आपकी त्वचा के अंदर। तो देखिए, आपकी जो नर्व्स हैं वो एक तरह के इलेक्ट्रिक वायर्स हैं जिसमें से जैसे बिजली फ्लो होती है, और साथ में आपके ब्लड शुगर यदि हाई रहता है लंबे समय तक तो उससे क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन पैदा होता है, यानी एक धीरे धीरे शरीर में जैसे कोई आग जल रही हो, ऐसा कुछ होता है। ऐसा होने से जो नर्व्स के अंदर खून की पतली पतली कैपिलरीज जाती हैं वो नष्ट हो जाती हैं। उनके नष्ट होने से जो नर्व्स हैं आपके, वो नर्व्स धीरे धीरे मरने लगती हैं, क्योंकि उनमें ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती और उनमें उनके जो पौष्टिक तत्व जो नर्व को चाहिए वो सब नहीं पहुंच पाते हैं। ये फंडामेंटल और सबसे सिंपलिस्टिक तरीका है डायबिटिक न्यूरोपैथी को समझने का। ये जो बीमारी है ज़्यादातर जो मोटी और लंबी नर्व्स होती हैं उनमें सबसे पहले फैलती हैं। इसलिए जो हमारी सियाटिक नर्व है जो हमारे पूरे पैर के अंदर जाती है, वो हमारे नीचे पाँव तक जाती है, यानी आपके थाई के बैक से निकलती है, लोअर बैक से निकलती है और वहाँ से ये आपके पैर के आखिरी हिस्से तक पहुँचती है। तो सबसे ज़्यादा सिम्टम इसी नर्व में आते हैं, और उसके जो आपके अंगूठे होते हैं पैर के, और जो आपका जो नीचे का जो पैर का जो हिस्सा होता है उसके अंदर ये बीमारी सबसे पहले पकड़ में आती है। वहाँ पर एक टिंगलिंग की फीलिंग आ सकती है, जैसे कोई है ना, आपको छोटे छोटे इलेक्ट्रिक करंट सा लग रहा हो, या कोई कुछ चीज़ वहाँ हल्की सी धीरे धीरे जल रही हो, वो फीलिंग आती है। और कभी कभी आपको पैरों के जो सेंसेशन है वो बिल्कुल गायब हो जाते हैं। आपको पैर में न तो दर्द महसूस होता है और न कोई जलन महसूस, आपको लगता है पैर है ही नहीं। ये बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन है, और इस पॉडकास्ट को
लोड करने का एक कारण यही है कि लोगों में यह स्थिति नहीं आए कि उनके पाँव के टोटल सेंसेशन गायब हो जाएं। तो उसके बारे में जागृति की मतलब विस्तृत करने की आवश्यकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बात को जानें, क्योंकि डायबिटीज़ भारत में एक बहुत बड़ा रोग होता है। तो ये पेरिफेरल तो होती है, जैसे मैंने बताया नर्व्स के अंदर। कभी कभी ये डायबिटिक न्यूरोपैथी है वो आपके ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, जो आपके आंतों का कंट्रोल है, उसको भी प्रभावित कर सकती है। तो उसमें दो तीन बड़ी नुकसान वाली चीज़ हो सकती हैं। एक तो जैसे जैसे हम डायबिटीज़ की दवा लेते हैं, हमारा ब्लड शुगर कभी कभी बिल्कुल डिप हो जाता है, लो हो जाता है, बहुत ज़्यादा लो हो जाता है और जीवन के लिए घातक हो सकता है। उसको कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। तो यदि आपकी वहाँ की नर्व डैमेज हो जाती हैं आपकी आंतों की, तो आपको हाइपोग्लाइसीमिया अनअवेयरनेस हो जाती है। यानी हाइपोग्लाइसीमिया होगा लेकिन जो पेट के अंदर जो सेंसेशन आता है शेकिंग का, तेज़ भूख लगने का, वो सेंसेशन नहीं आएंगे, तो आप डिटेक्ट नहीं कर पाओगे कि हाइपोग्लाइसीमिया हो गया है और वहाँ लाइफ है वो तुरंत रिस्क में आ सकती है। इसके अलावा डाइजेस्टिक इशू भी हो सकते हैं, जिसको जैसे सीवियर कॉन्स्टिपेशन हो, स्टोमक है वो खाली नहीं हो, तो इस तरह की इश्यूज़ भी डायबिटिक न्यूरोपैथी में आ सकते हैं। अब सवाल उठता है इसको मैनेज कैसे करें। तो देखिए, डॉक्टर लोग दर्द को मैनेज करने की दवा देते हैं, जो गाबापेंटिन है या प्रीगाबालिन करके होता है, या एक स्पाइनल कोर्ड है उसको स्टिमुलेशन करते हैं, और एक 8% कैप्साइसिन का पैच भी लगाते हैं। लेकिन याद रखिए, वो जो भी इलाज है, जितना भी इलाज है, वो सिर्फ लक्षणों पर नियंत्रण तक ही सीमित है। अभी डायरेक्ट कोई भी ऐसी दवा बनी नहीं है और आगे बनने की संभावना भी नहीं है कि यदि एक बार नर्व डैमेज हो गया तो उसको रिवर्स करो। तो डायबिटिक न्यूरोपैथी रिवर्स नहीं होती है, इसको रोका जा सकता है। रोकने के लिए क्या करो, आपका ब्लड शुगर लेवल सदा आपके नियंत्रण में रखना चाहिए। आपका HbA1c हमेशा 7 से नीचे ही रहना चाहिए। इस बात पे आपको फोकस ज़िंदगी भर रखना चाहिए। इसके अलावा यदि अर्ली स्टेज पे आप डिटेक्ट कर लेते हो अपनी डायबिटिक न्यूरोपैथी, तो आपको एक तो रोज़ाना सोते समय अपने पैरों पर की पूरी जांच करवानी चाहिए या स्वयं करनी चाहिए। आप स्वयं करो तो एक शीशा सामने रख के और पैर के एक एक हिस्से को अच्छी तरह से देखो, कहीं कोई छोटा कंकर तो वहाँ नहीं टिका हुआ है, कहीं कोई कांटा तो नहीं चुभा हुआ है, छोटी सी भी चोट तो नहीं है। दूसरा, आपको जिस चीज़ का ध्यान रखना होता है वो ये है कि आपके जूते के अंदर कोई कंकर तो नहीं रह जाता है, क्योंकि कंकर यदि चुभ जाता है तो आपको पेन तो होता नहीं, तो वहाँ इन्फेक्शन होने के बहुत बड़े चांस रहते हैं। और डायबिटिक फुट है वो बहुत बड़ी अपने आप में एक इमरजेंसी है। इसके अलावा डायबिटिक न्यूरोपैथी के जो रोगी होते हैं उनको बिल्कुल सही तरीके से जूते पहनने चाहिए, न तो वो उनके जूते बहुत लूज हो और न बहुत ज़्यादा टाइट हो। बिल्कुल हर बार जब जूता खरीदें तो अच्छी तरह से ट्रायल लेके देखें, बहुत ही प्रॉपर जूते पहने, ये बड़ी इम्पॉर्टेंट होती है। और एक जो चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट होती है वो कि आप रोग होने के बावजूद भी रोज़ाना कम से कम 20 से 30 मिनट की वॉक सुबह शाम दोनों टाइम करें, क्योंकि चलने से जो थोड़ा बहुत ब्लड फ्लो बढ़ता है तो बाकी नर्व आपकी जो हैं जिनमें थोड़ा सा भी ब्लड जा रहा है उनके बचने की संभावनाएं विकसित हों। अदरवाइज़ डायबिटिक न्यूरोपैथी बहुत ही तकलीफ़ वाला रोग है। ये एक्चुअल में अपने आप में रोग नहीं है, ये यही बताता है कि आपने अपने डायबिटीज़ को अच्छी तरह से नियंत्रण में नहीं रखा। तो ध्यान रखिए, नॉलेज के द्वारा आप इस बीमारी को होने से रोकिए, और यदि अर्ली स्टेज है तो उसको वहीं रोकिए। इसके लिए आप किसी अच्छे डॉक्टर से, जिनको अच्छा नॉलेज और जो आपको समय देता हो, उसके पास जाकर सारी चीज़ें अच्छी तरह से समझिए, सो दैट आप जीवन भर इस त्रासदी देने वाले, पीड़ा देने वाले, इस ज़िंदगी को उलट पुलट करने वाले रोग से अपने आप को बचा सकें। मैं डॉक्टर अवतार शर्मा अब आपको धन्यवाद देता हूँ। आप हेल्दी रहिए
और जो भी सूचनाएं हैं वो प्राप्त करते रहिए और अपनी जीवन शैली को विकसित कीजिए। थैंक यू।